कोरोना से भय नहीं खाना है। हमने तो देखा कि कोरोना हो जाता है तो लोग उस मोहल्ले से, उस परिवार से बिल्कुल रिश्ते संबंध तोड़ने के उसमें हो जाते हैं। ये पाप है। और सरकार क्या रूल बनाएगी, क्या बातें चल रही हैं सरकार में, सत्ता में? सरकार में क्या बात चल रही, क्या नहीं चल रही, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम विधायक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर। इस महामारी के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका सहयोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जैसे दिल्ली सरकार ने किया ऐसा, यहाँ कानपुर में भी ऐसा संभावना है कि नहीं? प्राइवेट नर्सिंग होम के और सब लोगों को, जिन्होंने पूरे जीवन जनता से ही पैसा कमाने का काम किया है, आज जनता को जब संकट आया है तो वो इतना दूरी बना के चल रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि महेश त्रिवेदी ने हमसे 2 बात किया हो। खांसी भी हो गया, बुखार भी हो गया, तो प्राइवेट नर्सिंग होम ने लिया नहीं, बोले कोरोना का पहले सर्टिफिकेट लाओ फिर हम एंट्री लेंगे। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज़। कोरोना काल में कानपुर के जवाबदेह विधायकों की क्या भूमिका है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपनी निधि से कौन क्या खर्च कर रहा है, किस तरीके से क्या योगदान कर रहा है, ये सब जानने की कड़ी में आज हम मौजूद हैं किदवई नगर विधानसभा से विधायक महेश त्रिवेदी जी के साथ। महेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज़ में। पहला सवाल हमारा यही है कि कोरोना काल के इतने लंबे लॉकडाउन में और सारी जो परिस्थितियां रही, इसमें आपका एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ योगदान रहा, कैसे आपने उन सबको हैंडल किया, इसके बारे में बताएं। हाँ, नमस्कार। देखिए, लॉकडाउन और कोरोना का ये जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। हमको लगता है जब से पृथ्वी बना है तब से पहली बार ऐसा वातावरण बना है। आज तक कभी ऐसा कोरोना नाम का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई कि आम जनमानस पूरे पृथ्वी को प्रॉब्लम खड़ी कर दे। तो 23 मार्च को जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, कोरोना महामारी मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को से करीब हमने 10 लाख रुपए दिया, और हम क्या दिया और निधि से दिया, और लगभग पूरे प्रदेश में जितने भी विधायक हैं सबका 1-1 करोड़ रुपए वापस हो गया था। और जो हम लोगों की तनख्वाहें है वो भी 33% उसमें कोरोना में ही गया है। तो प्रधानमंत्री केयर फंड में भी हमने हमारे 10 लाख रुपए उनको फंड से दिलाया, प्राइवेट, मतलब इसमें कोई निधि का प्रयोग नहीं हुआ था। और 28 मार्च को मोदी रसोई किदवई नगर विधानसभा की प्रारंभ की गई, हम लोगों ने की थी। करीब लगभग प्रतिदिन स्टार्टिंग हम लोगों ने 2000 पैकेट से किया था, फिर 4000 पैकेट से स्टार्ट हुआ, फिर लगभग 6000 गया, 8000 गया, ऐसे लगभग सब पैकेट में जाता रहा लोगों के यहाँ। और करीब 9000 पोकन बस्तियों के वितरित किए हम लोगों ने, 9000 तक ले गए वहाँ। 60 दिनों तक 1500 दूध पैकेट भी हमने दिया बच्चों के लिए, लिख के रखा हुआ था क्योंकि इतना डिटेल याद तो रहेगा नहीं। और देखिए, ऐसा है, ये तो हम जनप्रतिनिधि हैं, ये तो हमारा धर्म बनता है काम करने का जनता को, क्योंकि जनता भी अपना एक परिवार होता है, खानदान होता है। तो उसको अगर प्रॉब्लम है तो पहले हम लोगों को ही प्रॉब्लम है, और नेकी से ही नेकी मिलता है। विधायक जी, आपने कहा कि ये जो है सेवा भावना की बात है, आपका काम है ये करना, लेकिन सवाल ये है, आपने तमाम चीज़ें बताई, अभी मौजूदा हालात आपके क्षेत्र के कैसे हैं? कोरोना की जो पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है, इस विषय में भी बताएं, जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में। ऐसा है, हालात तो पूरे पृथ्वी का अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और कोरोना से पहले शहर कंट्रोल में रहा, अब धीमे धीमे कोरोना की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हमारी विधानसभा में भी लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में भी 2-3 लोग हो गए, और इसके लिए तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इसको जल्दी कंट्रोल किया जाए। विधायक जी, एक बात ये भी थी कि अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ये संख्या और बढ़ जाती है तो आपकी पार्टी ने, सरकार ने, समाज ने और जो प्रशासन ने क्या कुछ ऐसी रणनीति बनाई है कि आने वाले समय में अगर ये संख्या और बढ़ती है तो क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ तरीके होंगे इसको काबू में करने के लिए? ऐसा है, इस समय हम लोगों का सौभाग्य है कि मोदी जी भी नेतृत्व कर रहे हैं, योगी जी भी नेतृत्व कर रहे हैं। इसकी लगातार इसी विषय की प्लानिंग चल रही है और सब व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसको युद्ध स्तर से हम लोग विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भी व्यवस्था की जा रही है। ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही कंट्रोल होगा।
विधायक जी, पहले सरकार ने लॉकडाउन किया, उसके बाद देखा जाए तो सरकार ने कुछ समय के लिए अनलॉक किया। बताया गया कि अर्थव्यवस्था को सुधारना है, तमाम चीज़ें, तमाम उसके तथ्य दिए गए, तर्क भी दिए गए। लेकिन अब वापस स्थितियां ऐसी हैं कि फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। तो क्या बीच में अनलॉक करना सरकार की एक चूक नहीं थी, जिसके चलते संख्या अचानक से फिर से बढ़ गई? लोगों की लापरवाही तो है ही, पर क्या सरकार की यहाँ पे चूक है? आप एक व्यक्तिगत तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी यहाँ पर पृथ्वी में आके कर्म किया, देखा, उसके बाद भी समाज के लोगों ने उंगली उठाया। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अगर लॉकडाउन किया या भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा ने हमारे काम किया, तो ये जनता की सुरक्षा के लिए किया है। उस समय जब लॉकडाउन किया तो कंट्रोल रहा, और लॉकडाउन खोला तो बढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को प्राथमिकता दे के इसको कंट्रोल किया जाता है। पुलिस को प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस भी कहीं ना कहीं जाती कर देती है, पुलिस भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का सेवा में लगी हुई है। तो अब है क्या है कि जनता के कल्याण के लिए ही तो सब लोग लगे हुए हैं कि जनता को नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कोरोना ना हो, सब सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कोरोना से भय नहीं खाना है, या कोरोना हुआ गया किसी व्यक्ति से तो उस मोहल्ले से, उस घर से घृणा करने को। हमने तो देखा कि कोरोना हो जाता है तो लोग उस मोहल्ले से, उस परिवार से बिल्कुल रिश्ते संबंध तोड़ने के उसमें हो जाते हैं। ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। कोरोना अगर हमको हो गया है तो जब हम आपके बराबर आएंगे, टच में आएंगे, छींकेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो आपके पास कोरोना जाएगा। अगर हमको कोरोना हो गया तो आपका ये धर्म बनता है कि हमको काढ़ा लेना चाहिए, गर्म पानी लेना चाहिए, और एक रूम में रह के अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। तो सब कंट्रोल हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। विधायक जी, आपने कहा कि जो है कोरोना जिसको होता है उससे समाज एक दूरी बना लेता है। दूरी बनाना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक जो उपेक्षा का भाव रहता है समाज में, लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आपसे सवाल ये, क्योंकि आपके परिवार में भी आपने बताया कि कुछ केसेस हो गए, तो आप तो विधायक हैं, आपसे कितने लोगों ने दूरी बनाई या आपने समाज से दूरी बनाई? ऐसा है, ये तो हमने कुछ पहले तो हमको भी एहसास नहीं था। हमें भी लगता था कोरोना, अरे कोरोना का नाम पॉजिटिव आ गया है तो बहुत ज़्यादा खतरा है, हम भी भय का भाव था मन में। जब हमारे साथ ये हुआ तो हमने देखा कि जैसे दूध दूहने वाला हम गाय रखा है, दूध देने वाला था वो चला गया, वो बुलाया नहीं। मतलब लगभग कई ऐसे विषय सामने आए कि जिनको मैं समझता था कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी इतना भय दिखाई दिया कि उन्होंने भी दूरी बनाने का हल्का सा काम किया। तो उससे हमको पीड़ा भी हुई। अभी किसी को भी कोरोना हो जाए तो पता चला पूरे मोहल्ले ने उससे मुंह मोड़ लिया, तो ये पाप है। विधायक जी, आने वाला जो समय है उसमें बरसात का मौसम है, तमाम और बीमारियां होती हैं, और ऐसे में कोरोना ऊपर से है ही, तो तमाम सारी चुनौतियां न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि समाज के लिए भी सामने खड़ी हैं। पर हमारा जो प्रशासन है, शासन है, जो चिकित्सक हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो सक्रिय हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारी चिकित्सालयों में और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनका सहयोग क्यों नहीं हो पाता इस महामारी के दौरान? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका सहयोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जैसे दिल्ली सरकार ने किया, ऐसा यहाँ कानपुर में भी ऐसा संभावना है कि नहीं? हमारी अनुभव की बात है, आपने जो कहा इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। मतलब यहाँ बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आया कि अगर उसको खांसी भी हो गया, बुखार भी हो गया, तो प्राइवेट नर्सिंग होमों ने लिया नहीं, बोले कोरोना का पहले सर्टिफिकेट लाओ फिर हम एंट्री लेंगे। और बहुत उसमें सिफारिश करके लोग लिया। वो भी कितने लोग हम लोगों को अप्रोच कर पाते हैं। अगर एक दिन में 10 फीवर वाले हो गए, खांसी हो गए, उनको कोरोना नहीं है, उनको डॉक्टर को दिखाना है, तो हमको लगता है 10 में 2-3 लोग हम लोगों के संपर्क में आ पाते होंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा निवेदन है कि कहीं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं मान के चलना चाहिए कोरोना हो गया है। उसको मतलब एक व्यवस्थित जीवन को रखकर अगर उसके प्रति हमारा सेवा भाव रहेगा तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई कोरोना वाला भी व्यक्ति पहुंच सकता है तो उससे थोड़ा सा ऐसा प्राइवेट नर्सिंग होम के और सब लोगों को जिन्होंने पूरे जीवन जनता से ही पैसा कमाने का काम किया है, आज जनता को जब संकट आया है तो वो इतना दूरी बना के चल रहे हैं।
तो ये तो निश्चित रूप से ईश्वर न करे कि उनके घरों में कभी कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए हम जैसा बोएंगे वही हमको मिलेगा। इसलिए एक शारीरिक दूरी बनाकर अगर उनके ट्रीटमेंट की चिंता करते, कोरोना की भी जांच हम करा सकते हैं अगर एडमिट करा के। अगर लगता है कोरोना है तो उसको चैन में डालने की ज़रूरत है, लेकिन उसके प्रति भाव अशुद्ध रखना ये तो हमारे हिसाब से तो सेवा भाव से दूरी है। विधायक जी, भाव की बात तो है ही, लेकिन सवाल हमारा ये था कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्र में किया कि तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, फॉर्च्यून है, उस पर कसते हुए उनको कि इस महामारी में जब देश पूरा एकजुट है तो प्राइवेट अस्पतालों को भी एक अहम योगदान देना है, और वो चीज़ें वहाँ सफल हुई। हमारे जो कानपुर के प्राइवेट अस्पताल हैं, क्या उनमें भी ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि आपके ही पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी से भी हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है और कानपुर में कुछ प्रयास ऐसे होने लगे हैं कि कुछ दिनों में जो अस्पताल हैं प्राइवेट, वो पूरी तरीके से सरकार के और सरकारी अस्पतालों के सहयोग में दिखेंगे। तो आपका कुछ इसका टिप्पणी, कोई जानकारी इस विषय में आपको कानपुर के प्राइवेट अस्पतालों के संबंध में? ऐसा अभी तो ये हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई ऐसा है, लेकिन हमारा अपना जो विचार है, हम तो यही चाहेंगे कि हम सरकार में हैं, हम जनता के नेतृत्व करने के लिए आए हुए हैं, जनता के प्रति परिवार भाव रख के जीवन देने के लिए आए हैं। तो ये हम लोगों को दायित्व बनता है कि हर चीज़ को रूल में डाल देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार रूल बनाए हर चीज़ का, तो इस पर सरकार क्या रूल बनाएगी? क्या बातें चल रही हैं सरकार में, सत्ता में? ऐसा सरकार में क्या बात चल रही, क्या नहीं चल रही, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम विधायक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई बात हम दो बात नहीं करते हैं, और ना हमारी आदत है। हमारा 3 साल होने को आ रहा, कोई भी कार्यकर्ता तो सर्व समाज का होता। कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि महेश त्रिवेदी ने हमसे 2 बात किया हो। हमारा अपना ये कहने का है कि जब कोई, जैसे अब ये युद्ध काल चल रहा है कोरोना को बचाने के लिए, ये वायुमंडल अपना परिवार है और ये सब अपने परिवार खानदान के लोग हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तो हम सबको मिलकर उसमें विचार करके एक सही रास्ता निकालना चाहिए, सुगम। अपने अपने स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए, और जब अपने अपने स्वार्थ का जीवन होगा तो निश्चित रूप से कलयुग ज़्यादा प्रभावित होता है। अपने स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए, और जो आपने रास्ता निकालने की बात कही वो आपकी पिछली बात से ही मिलती है कि जो एक रूल होना चाहिए, और वो रूल क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार क्या रूल लाएगी, वो आने वाले समय में है। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं तो यहाँ की जिम्मेदारी आप पर। कानपुर देहात में मैं काम करके आया हूँ, हमारे सत्य को कोई नहीं क्रॉस कर पाया। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, तो फील्ड में जाने से ही मालूम होता है। जब आन मानस किसी को लाइक करे तभी वो नेतृत्व करता है। तो हमारा ये मतलब नहीं है किसी को अच्छा कहें, किसी को बुरा, लेकिन ये है कि जब तक अपने अपने स्वार्थ की कहानी होगी तब तक समाज बिगड़ेगा। जब सबके स्वार्थ की बात होगी तभी समाज अच्छा हो सकता है। विधायक जी, ये कोरोना का काल है और आधा साल बीत चुका है। आने वाले आधे साल में न जाने कौन सी चुनौतियां और सामने आए। ऐसे में हमारे चैनल जनमानस न्यूज़ के दर्शकों से अगर आप कोई बात, कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें, और खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र किदवई नगर विधानसभा की जनता को। ऐसा है भाई, किदवई नगर के जो हमारे परिवार के लोग हैं, और कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग, समाज, धर्म का हो, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हम लोग, ये संकट की घड़ी है। जब देश का स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था तो लोगों ने अपने, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों ने आहुतियाँ दी थी देश के लिए। तो उस संकट से तो ये कम संकट है। कहीं ना कहीं जो रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए रूल को फॉलो करके हम सब लोग एक दूसरे के प्रति परिवार भाव रखें और इस संकट से निपटने के लिए एक परिवार भाव रखें। और निश्चित रूप से आपने अपना, हमको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है और चौकीदार के रूप में चुना है, तो हमारे लिए 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, चाहे किसी भी वर्ग, समाज, धर्म का हो। जो धर्म होगा उसके लिए महेश त्रिवेदी लड़ते आ रहे, लड़ते रहेंगे, और कमज़ोरों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। महेश जी, पूरे साक्षात्कार के दौरान आपने जिस शब्द का सर्वाधिक जिक्र किया वो परिवार था, और परिवार था कि हमारे क्षेत्र के लोग परिवार के हैं। पर मेरा एक निजी प्रश्न आपसे ये है कि जो आपका परिवार है
जो इस घर में रहता है, जब यहाँ के ही आपके ही घर के ही 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और उसके बावजूद भी आप क्षेत्र में जाना और जनता दरबार, तो घर में किस तरीके की चिंताएं परेशानी होती हैं कि आप इस तरीके से ना जाइए, या इस तरीके की कोई चिंताएं घर में महिलाओं में इस तरीके के देखने को मिलती है आपको? ऐसा महिलाओं का तो चिंतन रहता ही है, सब चाहते, खासकर बच्चों में भी रहता है, पत्नी में भी रहता है, और हर व्यक्ति ये चाहता है हमारा पत्नी सुरक्षित रहे, बच्चे भी चाहते हैं हमारे गार्जियन सुरक्षित रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि भय का वातावरण हो, सामाजिक दूरी बना के काम करते रहना चाहिए, देख रेख करते रहना चाहिए, और बिल्कुल साइलेंट होके तो जीवन नहीं जिया सकता है। अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में ना होता, कोई जिम्मेदारी का दायित्व ना होता, तो ये भी निर्वहन कर सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोग काम करा रहे हैं, तो हमको तो 24 घंटे एक जैसे पुलिस रहता है ड्यूटी में, ऐसे रहने की ज़रूरत है। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे महेश त्रिवेदी, और कोरोना काल के इस पूरे प्रकरण में जितनी भी समस्याएं हम कानपुर क्षेत्र में देख रहे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में किसी और विधायक के साथ उसकी जवाबदेही पर, उसके कामों पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।